अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और अभी हमारे फिलहाल सुबह के 6 o'clock हो चुके हैं, एग्जैक्टली 6 o'clock हो चुके हैं। सो मैं निकल चुकी हूँ स्टोर जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर किसी ने आना है क्विक लंच के लिए। तो मुझे जो है ना 2-4 चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं बाकी वो ले आती हूँ। रियान नया भी जान अपने डैडी जान के साथ है। फिलहाल कोई रश नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सो मैं अपनी मर्जी से जल्दी से शॉपिंग कर सकती हूँ। सारा जो है ना मेन्यू वो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो मेन्यू जरूर डिटेल में शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो सके नेक्स्ट टाइम। प्लानिंग देसी दावत स्पेशली अमेरिका में या किसी और वेस्टर्न कंट्री में पाकिस्तान और इंडिया से जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ आपके पास हेल्पर होते हैं और यहाँ सारा कुछ आपको अपने आप ही करना पड़ता है। तो यहाँ जो है ना आपको सारा कुछ मल्टीटास्क करना पड़ता है, अपनी चीज़ें जो है ना वो पहले रेडी करने पड़ती हैं। सबसे जो ज़रूरी है वो टाइम मैनेजमेंट, कि आपने अपने गेस्ट को कब टाइम दिया है, पहुँचने से पहले जो है ना सारी चीज़ें वो रेडी। अगर आप अपनी जो है ना दावत प्लान आउट कर रहे हैं तो फिर सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है ना वो आपने डिसाइड करना है अपनी गेस्ट लिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आपने ये सोचना है कि आप कौन सी चीज़ें जो है ना वो कंफर्टेबली आप कुक कर सकते हैं, कितने लोगों के लिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, क्या आपके गेस्ट जो हैं वो गेट अलोंग कर पाएंगे कि नहीं। फिर आपको अपना डिसाइड जो करना है, सबसे ज़रूरी वो है मेन्यू। अगर आप ज़्यादा डिशेस कुक करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पार्टलक कर सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ फन भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पसंद की कुछ डिशेस बना लें और वो एक एक अपनी डिशेस ले आएँ। इससे भी जो है ना आप पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपने मल्टीपल डिशेस जो है ना अपने मेन्यू में रखनी है, तो आपने स्मॉल क्वांटिटी से आपने स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि अगर आपने 2 कप चावल बनाए तो 2 कप ही आपने पास्ता बनाना है, क्योंकि उससे जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा लेफ़्ट ओवर रह जाती हैं और फिर वो किसी काम भी नहीं आती। सो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना पकाने में कंफर्टेबल हैं, और क्या आपके पास उतने बड़े पार्ट्स हैं, पैन हैं कि नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इतनी ज़्यादा जो है ना लार्ज क्वांटिटी में पका सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपने दूसरा डिसाइड करना है वो है कि आपके पास इनफ सिटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं है, क्योंकि हम देसियों के घरों में ना अक्सर मेंस एंड वुमेन्स जो है ना वो सेपरेट बैठते हैं। बच्चों का इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बच्चे कभी मॉम के पास आ जाते हैं और कभी डैड के पास चले जाते हैं। और मैं मोस्टली जो है ना बच्चों के लिए चटाई बिछा देती हूँ, ताकि अगर नीचे कुछ गिर भी जाए ना तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन ना हो। हाँ, जो मैं बात कर रही थी ना कि क्या आपके गेस्ट जो है ना वो गेट अलोंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपको अपने दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ उर्दू आता है, कुछ लोग होते हैं उनको पंजाबी आती है, और कुछ लोग होते हैं इंग्लिश आती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब आता है लेकिन वो इतने मूडी होते हैं ना, उनका जो दिल करता है ना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को उर्दू नहीं आता या इंग्लिश नहीं आती तो वो अपोजिट ज़बान में बात करेंगे। हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन खैर ये तो किसी और दिन की बातें हैं। और मुझे तब अच्छा लगता है जब सारे जो है ना गेस्ट सेम पेज पे हों, कि अगर आप कंफर्टेबल हो पंजाबी में बात करने के लिए तो आपके साथ पंजाबी में बात कर सकें, अगर कोई उर्दू में बात करता है तो आप उर्दू में बात कर सकें, क्योंकि इंग्लिश तो हर किसी को नहीं आती। और हमारे देसी जो है ना वो दूसरों की इंग्लिश का इतना ज़्यादा मजाक बनाते हैं ना, अगर कोई बेचारा ट्राई भी करे तो। ये मुझे आज तक नहीं बात समझ आई कि गोरे नहीं हमारा इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते जितने हमारे देसी खुद ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। फिर जब आपने अपना टाइम डिसाइड करना है और डे डिसाइड रखना है, तो साथ साथ आपने अपने गेस्ट को भी जो है ना उनका भी स्केड्यूल जो अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ काम भी करते हैं, हमारा अपना एक बिजी स्केड्यूल होता है, तो उसी हिसाब से आपने देखना है कि कब कौन फ्री हो सकता है। सो मोस्टली जो है ना हम अमेरिका में फ्राइडे, सैटरडे और या संडे हम रखते हैं। तो मैं मोस्टली जो है ना वो फ्राइडे एंड सैटरडे प्रेफर करती हूँ, ताकि संडे वाले दिन जो है ना वो गेस्ट रेस्ट कर पाएँ, क्योंकि फ्राइडे जो है ना वो डिनर के लिए अच्छा है, सैटरडे जो है ना वो लंच के लिए अच्छा है, क्योंकि आपने अपनी वीकेंड पे जो है ना आपने घर के भी साथ साथ काम करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है या बच्चों के लिए कोई चीज़ स्टोर से लेनी है, तो आपने उस हिसाब से जो है ना वो सारा प्लान आउट करना होता है। फिर आ जाता है आपकी दावत का मेन पार्ट, जो कि है मेन्यू। मेन्यू जो है ना वो आपने जब भी डिसाइड करना है, अगर आपकी गैदरिंग छोटी सी है, आपको अपने गेस्ट के लाइक और डिसलाइक का पता है, तो आप अपना मेन्यू जो है ना वो उस हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेन्यू जो है ना डिसाइड करना थोड़ा सा आसान है मेरे ख्याल के मुताबिक। तो अगर आपकी लार्ज गैदरिंग है तो फिर आप डिसाइड करना है कि यूजुअली हमारी दावतों में क्या होता है, क्योंकि अगर आप कुछ नई चीज़ें बना लेंगे ना तो हो सकता है वो आपके गेस्ट को ना पसंद आए। मुझे हमेशा वो अपनी दावतों में पकाना अच्छा लगता है जो कि मैंने ऑलरेडी पकाया हुआ होता है, कि मुझे पता होता है कि वो पक के कैसा रेडी होगा, खाने में उसका फ्लेवर कैसा होगा, कितने लोगों को वो पसंद आएगा और कितनों को नहीं। आपने अपनी जो डिशेज़ है ना वो उस हिसाब से डिसाइड करनी है, ताकि सारे जो है ना उनकी एक आधी चीज़ जो है ना पसंद की हो। और साथ साथ ही आपको बच्चों का जो मेन्यू है ना वो भी अपने
दिमाग में रखना है कि वो क्या खाएंगे, वो क्या नहीं खाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो तो इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते ही नहीं है। मैं जब भी दावत रखती हूँ ना तो मैं जो है ना नमक मिर्च वो थोड़ी सी कम डालती हूँ। नमक तो खैर मैं ठीक ही डाल लेती हूँ, लेकिन मिर्च जो है ना वो मैं यूजुअली जितनी मैं खाती हूँ ना उससे थोड़ा सा हल्का रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दूसरे जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी खाना प्रेफर करते हैं या उनको बिल्कुल ही जो है ना लाइट स्पाइसी पसंद है। मैं हमेशा जो है ना वो अपना मेन्यू बहुत सिंपल रखती हूँ ताकि मैं भी कंफर्टेबली पका सकूँ और दूसरे को खाने में भी जो है ना वो मज़ा आए। मेरी तो दावत चाहे वो रमज़ान के लिए हो, चाहे वो किसी की शादी की दावत हो या बर्थडे हो या कुछ भी ऐसा हो ना, चावल जो है ना वो मेरे मस्ट होते हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर जो करती हूँ ना वो है मटर पुलाव, क्योंकि मटर पुलाव जो है ना वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बड़े भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मेरे मेन्यू में जो है ना एक राइस डिश जो है ना वो मस्ट होती है, वो चाहे किसी किस्म का पुलाव हो जाए या बिरयानी हो जाए, चिकन मटन या बीफ, तो इवन वेजी पुलाव वो भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा वेजी पुलाव इंजॉय करते हैं। जो दूसरी डिश है ना वो है मीट, चाहे तो मैं बना लूँ मटन कड़ी या बीफ डिश कोई बना लेती हूँ या चिकन कड़ी या कोरमा, कुछ भी ऐसा जो है ना वो चिकन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ चिकन नहीं है ना हमारी दावतों में वहाँ कोई मज़ा ही नहीं आता खाने के लिए। अगर आपने एक मटन कड़ी की डिश बना ली है तो आप साथ जो है ना वो अपना चिकन वगैरह रोस्ट कर सकते हैं, उसे बेक कर सकते हैं, उसे फ्राई कर सकते हैं। सो मैं मोस्टली जो है ना हमेशा प्रेफर करती हूँ उसको बेक करना या रोस्ट करना। फ्राई जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। अगर आपको वो नहीं बनाना तो आप साथ शामी कबाब बना सकते हैं, सीख कबाब बना सकते हैं, चिकन टिक्का या तंदूरी चिकन, ऐसी चीज़ें जो है ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सो एक आप चाहें तो आप वेजी जो है ना वो डिश बना सकते हैं कि मिक्स्ड वेजिटेबल, बैंगन हो गए, आलू पालक, आलू चिकन, किसी किस्म की दाल भी बना सकते हैं। सो मैं मोस्टली जो है ना प्रेफर करती हूँ दाल या भिंडी तोरी, ये दो चीज़ें ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और हाँ पालक भी, वो भी मैं बहुत शौक से बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। वैसे भी मोस्टली लोग जो है ना वो पालक बहुत शौक से खाते हैं। और मुझे हमेशा जो है ना वो देसी फूड के साथ साथ मुझे जो है ना दूसरे फूड भी खाने बहुत पसंद है, जैसे कि मैक्सिकन फूड, चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड, ये मुझे ना बहुत ज़्यादा है। बेशक मैं एक आधी डिश क्यों ना बनाऊँ, सो वो हमेशा जो है ना मैं अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते। समटाइम मैं पास्ता बना लेती हूँ क्योंकि पास्ता तो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आज के मेन्यू में जो है ना वो मैंने पास्ता लिखा था लेकिन मैंने बनाया नहीं था क्योंकि फिर मैंने और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बना। और मैं हमेशा जो मेन्यू है ना उसको मैं लिख तो लेती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि 100% मैं उसको फॉलो करूँगी। कभी हो सकता है कि पकाते पकाते मेरे दिमाग में एक आधी और चीज़ आ जाए तो वो जो मैंने लिखी थी मेन्यू में उसकी बजाय मैं दूसरी डिश बना लूँ। सो ऐसे भी बहुत बार होता है। आपने चीज़ वही डिसाइड करनी है जो कि आप कंफर्टेबल हैं पकाने में। अगर आपकी दावत में बच्चे आ रहे हैं ना तो उनका मेन्यू भी आपके दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे भी जो है ना वो फूड इंजॉय कर सकें। तो मैं हमेशा जो करती हूँ, मैं कभी पास्ता उनके लिए बना लेती हूँ, कभी चिकन नगेट्स, फ्राइज़ एंड चिकन नगेट्स जो है ना वो मस्ट होते हैं मेरी मेन्यू में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हर बच्चा जो है ना वो बड़े शौक से खाता है। आप पिज़्ज़ा ऐड कर सकते हैं, उसमें लजानिया ऐड कर सकते हैं, चौमेस, वो भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपने नान रखने हैं या रोटी रखनी है। सो मैं हमेशा जो है ना वो प्रेफर करती हूँ रोटी, क्योंकि रोटी जो है ना, नान तो हम सब यहाँ खाते रहते हैं क्योंकि हर किसी का स्केजल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो हर किसी को लगता है कि नान गर्म करो और आराम सुकून से खाओ, लेकिन रोटी पकाने का कभी कभी ना किसी को टाइम नहीं मिलता। मैं हमेशा जो है ना वो रोटियां पहले बना के तो मैं हॉट पॉट में रख लेती हूँ और उसको मैं अच्छी तरह जो है ना वो कवर कर लेती हूँ ताकि आपकी रोटी जो है ना वो गर्म रहे। ये नहीं कि आपकी दावत जो है ना वो 4 घंटे बाद है तो आपने 4 घंटे पहले ही रोटी बना ली, नहीं। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं 15-20 मिनट जो है ना रोटी पहले बना के इसको रख लेती हूँ हॉट पॉट में, जैसे मैंने कहा। सो अगर मैंने दावत का टाइम रखा है 3 o'clock, सो मेरी जो रोटी है ना वो 2:45 पर रेडी होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता कि उधर से गेस्ट आ जाएं और उधर से आप अपनी रोटी बना रहे हैं। स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे रोटी बनाना जो किसी के सामने ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चावल वगैरह बनाने हो तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोटी बनाना ना वो मुझे होता है कि पहले पकी हो। आपने डिसाइड करना है अपना सैलड कि आपने बस गार्डन सैलड ही रख देना है या पास्ता सैलड रख देना है, रशियन सैलड या कचूमर सैलड। वो बिल्कुल जो है ना मैं सिंपल वाला रखती हूँ। सैलड जो है ना वो बहुत कम बनाती हूँ, रशियन भी बना लेती हूँ और साथ में कचूमर सैलड, वो भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो ये दो जो सैलड है ना ये मेरे मेन्यू में ज़रूर होते हैं। फिर मुझे डिसाइड करना होता है कि रायता बनाऊँ, चटनी के साथ बनाऊँ या कुछ उसके अंदर डाल के बनाऊँ, जैसे कि मैंने कद्दू का रायता आज बनाया। और जब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कद्दू भी मैंने फ्रीज़ ना किया हुआ हो, तो मैं जो है ना
सिंपल ग्रीन चटनी डाल के ना अपने दही में तो उसका रायता बना लेती हूँ, क्योंकि वो सब बड़े शौक से खाते हैं और वो हर चीज़ के साथ चला जाता है कि आपने अगर अपने सीख कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ देना है, चावलों के साथ देना है, वो बड़े छोटे सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उससे। और फिर आ जाता है आपका ड्रिंक कि आपने पानी रखना है, सोडा रखना है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये डिसाइड होती हैं आपके गेस्ट पे, क्योंकि कुछ गेस्ट जो है ना वो सोडा बिल्कुल नहीं पीते, वो जूस नहीं पीते, तो वो पानी प्रेफर करते हैं। सो पानी जो है आप डिसाइड कर लें कि आपने रेगुलर वाटर रखना है। तो मैं हमेशा जो है ना प्रेफर करती हूँ पानी, मुझे सोडा जो है ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं सोडा जो है ना वो अपने किचन में काउंटर टॉप पर रख लेती हूँ और फिर जैसे ही गेस्ट आते हैं तो वो जो भी मांगे तो फिर मैं निकाल के दे देती हूँ। मैं मोस्टली जो है ना टेबल पर रखना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मैंने अक्सर बच्चे देखे हैं जैसे उन लोगों ने सोडा देख लिया तो वो सारी चीज़ें छोड़ के ना सोडे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं सोडा रखती ज़रूर हूँ, लेकिन मैं साइड पे रख लेती हूँ, जैसे ही कोई मांगे तो फिर मैं निकाल के दे देती हूँ। फिर जो आपको डिसाइड करना पड़ता है लास्ट में वो है डिज़र्ट, कि आपने अपने डिज़र्ट में क्या रखना है। मोस्टली गर्मियों में जो है ना वो आइसक्रीम ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं तो मोस्टली जो है ना घर में ही आइसक्रीम बना लेती हूँ, सो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो खीर रख सकते हैं, रसगुल्ले रख सकते हैं, गुलाब जामुन रख सकते हैं, हलवा या जर्दा बना के रख लिया। अगर आपको वो कुछ नहीं पसंद तो आप किसी किस्म का केक या पाइज़ वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है जो कि हम देसियों के घरों में अक्सर होता है कि खाने के बाद जो है ना कुछ लोगों को चाय जो है ना वो मस्ट चाहिए होती है। जो चाय है ना वो मैं पहले कभी नहीं बना के रखती, वो हमेशा डिसाइड होता है लास्ट मिनट पे कि अगर गेस्ट चाय मांगे तो फिर मैं बना के देती हूँ। उससे पहले जो है ना वो मैं कभी भी चाय नहीं बनाती। हाँ, अगर मुझे किसी का पता हो, किसी फैमिली ने आना हो अकेले, तो मुझे पता हो कि इनको चाय पसंद है, उनके लिए मैं चाय जो है ना वो मैं रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको खाना सर्व कर दिया और साथ ही मैंने देखा कि वो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं तो मैं चाय रख देती हूँ। ये नहीं कि मैं पहले चाय पका के तो मैं रख लेती हूँ तो फिर जब वो उनको सर्व करनी हो तो फिर मैं गर्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसी चाय जो है ना वो मुझे बिल्कुल नहीं, देने के लिए भी नहीं पसंद आती और देखने में भी नहीं पसंद आती। तो वैसे भी चाय पकाने में इतना ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोग जो हैं उनको ज़्यादा पत्ती वाली पसंद है और कुछ लोग हैं उनको कम पत्ती वाली पसंद है और कुछ लोग हैं उनको ज़्यादा पानी वाली पसंद है और कुछ लोग जो है उनको कम पानी वाली पसंद है। ये चाय बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी का अपना तरीका है। खाना जो है ना वो फिर भी हम खा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एंड में चाय अगर आपने ना अच्छी दी तो वो कहते हैं खाने में भी जायका नहीं था। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब गेस्ट आ जाएं ताकि आपको उनके लाइक एंड डिसलाइक का पता चल जाए कि उनको कैसी पसंद है, चाय ज़्यादा पत्ती वाली पसंद है, कम पत्ती वाली पसंद है, तो आप उस हिसाब से बना दें। हाँ, एक और बात जो कि मैं बिल्कुल बताना भूल गई, डिज़र्ट। अगर आपने खीर वगैरह बनानी है ना तो आप एक दिन पहले ऐसी चीज़ें बना के ना वो रख सकते हैं। जैसे ग्रेवी वाली चीज़ें आपने बनानी है तो वो एक दिन पहले बना के रख सकते हैं, क्योंकि आपने सारा जो है ना काम एक दिन पे नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं जैसे कि माशाल्लाह मेरे हैं, तो मैंने आज जो है ना वो सारा कुछ एक दिन में ही बनाया है। मैंने कुछ भी पहले रेडी करके नहीं था रखा, क्योंकि मुझे तो आज ही पता चला कि उन लोगों ने लंच के लिए आना है। लेकिन अगर मुझे यही कल पता होता तो मैं अपना डिज़र्ट पहले रेडी करके रख सकती थी। अगर मैंने चिकन मैरिनेट करना होता तो वो मैं करके रख सकती थी, कबाब बना के रख सकती थी, कोफ्ते, कोई भी ऐसी चीज़ टाइम कंज्यूमिंग वाली बनानी है ना तो पहले बना के रख सकती थी। कोरमा वगैरह आप पहले बना सकते हैं, कोई भी ग्रेवी वाली चीज़ जो है ना वो पहले बना के रख सकते हैं। और अगर मेरे मेन्यू में सिंपल चिकन कढ़ाई है ना तो वो मैं एक दिन पहले कभी भी नहीं बनाती, वो उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन दावत का टाइम होता है। तो मैं साथ चावल भी जो है ना वो मैं पहले कभी भी नहीं बना के रखती, वो भी मैं उसी दिन प्रेफर करती हूँ जिस दिन दावत का टाइम हो। और हाँ, आप चीज़ें पहले काट के रख सकते हैं, प्याज काट के, टमाटर काट के, हरी मिर्च, धनिया वगैरह। और हाँ, जब मैंने मटन बिरयानी बनानी हो तो उसका मैं मीट जो है ना उसको पहले बॉईल करके रख लेती हूँ और दावत वाले दिन जो है ना मैं उसको फिर रेडी कर लेती हूँ, ताकि जो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना मीट को पकाने के लिए वो उतना ही कम हो जाएगा। एक दिन पहले मैं अपनी सारी जो है ना डिशेज़ वगैरह वो भी निकाल लेती हूँ कि किस में मैंने सर्व करना है और किस में मैंने जो है ना फूड वगैरह डाल के रखना है। स्पून, फोर्क, नाइफ, जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं ना वो मैं पहले ही एक दिन कर लेती हूँ। जिस दिन आपकी दावत का दिन होता है ना उस दिन आपका स्केजल बहुत ज़्यादा बिजी होता है और मुझे लगता है कि उस दिन जो है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा जल्दी गुजरता है। तो इसीलिए जो है ना मैं पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँ, क्योंकि मैंने खुद भी रेडी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है और साथ साथ मैंने चीज़ें जो है ना उनको भी देखना है कि टाइम पर फूड रेडी हो जाए और सारी चीज़ें जो है ना मैं टेबल पर अच्छी तरह लगा। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ऐसे अपनी सारी चीज़ें पास पास रख लेती हूँ। जैसे मैंने इस बोल में अब चिकन डालना है तो मैंने इसको जो है ना इसके पास ही रखा
रखा था ताकि जब टाइम आए तो मुझे जो है ना चीज़ें ढूंढनी ना पड़ी कि मैंने किस में डालना है, मैंने वो कहाँ बर्तन रख दिया था ये वो। तो यहाँ जो है ना मैं इसमें अब चिकन ऐड कर दूँगी। तो गार्निश के लिए मैंने धनिया डालना था तो वो भी मैंने पास ही रख दिया ताकि अगर मेरे अलावा भी कोई काम करे ना ऐसा तो उसको करने में भी आसानी हो। ये नहीं कि उसको बार बार मुझसे पूछना पड़े कि आपकी प्लेट कहाँ है या आपका बोल कहाँ है या आपने इसके ऊपर गार्निश के लिए कुछ डालना है ये वो। जब खाना सर्व करने का टाइम आता है ना तो फिर आपकी कुछ चीज़ें जो है ना वो गर्म आपने होने के लिए रखी होती हैं। तो अगर आप यही चीज़ें ढूंढते रहे तो हो सकता है कि आपका खाना जो है ना जो आपने गर्म किया होगा वो ठंडा हो जाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो जितना भी हो सकता है ना मैं अपने लिए ईजी करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली जब आपने सब कुछ जो है ना वो अकेले ही करना हो, फिर आपको ज़्यादा जो है ना चीज़ें पास पास रखनी पड़ती हैं क्योंकि फिर आपको भाग दौड़ जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। अगर आप वही चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे ना तो फिर आपको जो है ना वो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके फेस पे स्माइल भी नहीं आएगी क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ जो है ना खाना जो कुछ मैंने ऑलरेडी अपने बोल में डाल दिया है और यहाँ मैं जो है ना साथ ही फ्राई जो है ना वो फ्राई होने के लिए रख रही हूँ और इसी में मैंने चिकन नगेट्स जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि दोनों जो है ना वो बहुत जल्दी सेम टाइम पे हो जाएंगे। तो यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी थी, उन्होंने ये टाकोस बना लिए थे। तो यहाँ जो है सालन गर्म हो गया, गार्निश के लिए इसने धनिया डाल दिया, यहाँ दाल भी गर्म हो गई है तो गार्निश के लिए इस पर भी धनिया डाल दिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो अगर आपका पार्टनर आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उसको पहले ही सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे तरीके से दें कि ये चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं, इसको इस तरह रखना है ताकि दोनों के लिए जो है ना आसानी हो। वो भी आपसे बार बार पूछे ना कि ये कहाँ रखूँ वो कहाँ रखूँ, क्योंकि मोस्टली जो है ना हमारी सोसाइटी में मेंस को इतना नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ किस में जानी है, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। तो इसीलिए जो है ना अगर आप पास पास रखेंगे तो दोनों के लिए आसानी होगी। यहाँ टेबल पर हमने खाना लगा लिया था, फ्रूट में मैंने वाटरमेलन रखा था क्योंकि सब बच्चों को जो है ना वो वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद था। तो यहाँ मैं बस देखें कितनी थकी हुई हूँ, मैंने कोई भी मेकअप नहीं था किया, मैंने हल्का सा जो है ना वो टिंट लगा लिया था। तो मैं आजकल जो है ना वो मेकअप को बिल्कुल ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके उतना अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आजकल मैं अपने फेस पे जो है ना वो और भी बहुत सारी चीज़ें लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये जो फेस पे कैसे मैं ग्लो ला रही हूँ। ये जो 7 लेयर डिप मैंने बनाई थी बीन्स की, इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने डिज़र्ट में जो थी ना वो मैंने बनाई थी आइसक्रीम, वो मैंने बना के तो मैंने फ्रिज में रख दी क्योंकि मैंने कहा वो बाद में मैं लेके आऊँगी। अगर बच्चों ने देख ली तो उन लोगों ने सारा खाना जो है ना वो छोड़ देना है, तो बस उसके पीछे बस पड़ जाना है कि हमने ये आइसक्रीम ही खानी है। तो यहाँ हमारी हो गई है बातें शुरू, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि देसी दावत हो और बातें ना हो, ये तो मस्ट है। एक काम जो मैं मस्ट करती हूँ, मैं हमेशा जो है ना वो बच्चों को खाना पहले खिला लेती हूँ ताकि जब गेस्ट आए तो मुझे उनके पीछे जो है ना वो भाग दौड़ कम करनी पड़े। मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और फिर खाना खाते नहीं। जब ये खाना नहीं खाते फिर सारा टाइम जो है ना मैं इनके पीछे लगी रहती थी कि खाना खाओ खाना खाओ। तो जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी है। मैं भी बड़े आराम सुकून से अपना खाना जो है ना वो इंजॉय करती हूँ। और होपफुली मैंने जितनी भी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आपकी आने वाली दावतों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें फिगर आउट कर लेना फिर आपके लिए पकाने में भी आसानी होती है और चीज़ों को डिसाइड करने में भी आसानी होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट और वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अपने फेस पे स्माइल रखना। जब आप अपने गेस्ट से मिले आप उनको अच्छे तरीके से जो है ना वेलकम कर पाएँ ताकि आपके फेस पे स्माइल हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना ड्रेन्ड हुए हों कि मैं पका पका के अब थक चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।